आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 को डिस्कस करेंगे। तो देखें जी, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, तो हमने फंक्शन की लिमिट फाइंड करनी है एट अ पॉइंट 0। ठीक है, इसके 3 पार्ट हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 14 को डिस्कस करते हैं। तो ये देखें जी, ये फंक्शन है। ठीक है, तो इस फंक्शन की लिमिट फाइंड करने के लिए हमें x की वैल्यूज़ भी गिवन है। तो x की वैल्यूज़ के अलोंग हमें इस फंक्शन की कोई ना कोई वैल्यू भी मिलेगी। यानी कि जब हम x की वैल्यू 0.1 इस फंक्शन के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास इस फंक्शन की वैल्यू आ रही है 0.4878। ठीक है, तो आपने हर वैल्यू के अलोंग इस फंक्शन की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, तो देखें जी, मैंने x की हर वैल्यू के अलोंग फंक्शन की वैल्यू निकाली हुई है। ठीक है, तो अब आप ना इस टेबल से गैस कर सकते हैं कि जब हमारा x जो है ना 0 को अप्रोच करेगा, ये देखें, जब x 0 को पॉजिटिव साइड से अप्रोच करेगा तो हमारे पास इस फंक्शन का आंसर क्या आ रहा है, 0.5002। ठीक है, इसी तरह से जब x नेगेटिव साइड से 0 को अप्रोच करेगा तो आप देख सकते हैं हमारा जो फंक्शन है उसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आ रही है 0.4998। ठीक है, जिसको आप 0.5 लिख सकते हैं। तो एट द एंड आप कह सकते हैं हैज़ x अप्रोच 0 द वैल्यूज ऑफ दिस फंक्शन सीम टू अप्रोच 0.5। मीन के इस फंक्शन की जो लिमिट है एट अ पॉइंट 0 पर वो 1/2 है। 0.5 को आप लिख सकते हैं 1/2। तो अब देखें, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 14 का बी पार्ट है। यही फंक्शन है हमारे पास, लेकिन x जो है ना वो पॉजिटिव साइड से अप्रोच कर रहा है। तो हमने इस फंक्शन की लिमिट फाइंड करनी है कि क्या आंसर आ रहा है। ये देखें, अब हमारा जो x है ना वो पॉजिटिव साइड से 0 को अप्रोच कर रहा है, तो हमारे पास फंक्शन की ये वाली वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं हैज़ x अप्रोच 0 from positive side the values becomes very large and positive, indicating that the limit is positive infinite। तो इस फंक्शन की जो लिमिट है वो पॉजिटिव इन्फिनिट है। ओके, इसी तरह से सी पार्ट है। अब जो x है ना वो अप्रोच कर रहा है 0 को नेगेटिव साइड से, तो आप नेगेटिव वैल्यूज लेके चेक करेंगे। तो अब इस फंक्शन की जो लिमिट आ रही है वो नेगेटिव इन्फिनिट आ रही है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 का ए पार्ट है। तो आपने इस फंक्शन के अंदर ना x की हर वैल्यू पुट करनी है, तो हर वैल्यू के अलोंग हमें फंक्शन की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, यानी कि सबसे पहले आपने टेबल बनाना है। ठीक है, टेबल बनाने के बाद फिर आप गैस करेंगे कि एट अ पॉइंट 0 पर फंक्शन की क्या लिमिट आ रही है। ठीक है ना, क्योंकि हम 0 पर चेक कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ना कि x अप्रोच कर रहा है 0 को, तो आपने चेक करना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट एट अ पॉइंट 0 पर क्या आ रही है और राइट हैंड लिमिट एट अ पॉइंट 0 पर क्या आ रही है। अगर तो दोनों का आंसर सेम आ रहा है तो आप कह देंगे कि ये हमारे पास फंक्शन की लिमिट है। आप देख सकते हैं यहाँ से, ये देखें, यहाँ पे x की वैल्यू 0.1 है, यहाँ पे माइनस 0.01 है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे 0.001। तो x जो है ना वो पॉजिटिव साइड से 0 को अप्रोच कर रहा है, तो इसका मतलब है हमारे पास फंक्शन की वैल्यू 3 आ रही है। इसी तरह आप नेगेटिव साइड से जब 0 को अप्रोच करेंगे तो फिर भी 3 आ रही है। दोनों का आंसर सेम आ रहा है, तो आप लिख सकते हैं कि इस फंक्शन की जो लिमिट है वो 3 है। ठीक है, इसी तरह से बी पार्ट है, ये देख लें।
ओके, तो इसको भी आप देख सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 का ये पार्ट है, इसको भी आपने खुद देखना है। आप वीडियो रोक कर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट इसी तरह से हमारे पास इस क्वेश्चन का बी पार्ट है, इसको भी देख लें। क्वेश्चन सॉल्व है सारा, ठीक है। आप इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। कैलकुलेटर आपने यूज़ करना है और सारी वैल्यूज़ आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।